जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग झारखंड बीएड डीएलएड या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन झारखंड के लिए श्रृंखला के बारे में बतलाने वाले। श्रृंखला के प्रश्नों को कैसे हम आसान तरीका से सॉल्व करें। श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है रीजनिंग का। सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बीएड एंट्रेंस का हो, डीएलएड हो या फिर कोई अन्य एग्जामिनेशन का हो, तो श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। इस बार भी अगर बीएड एंट्रेंस की बात की जाए तो श्रृंखला से सबसे ज्यादा प्रश्न लगभग 8 से 10 प्रश्न श्रृंखला से पूछा गया था। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि श्रृंखला के सवाल को कैसे कम से कम समय में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके, किस तरह से हम पैटर्न को पकड़ लेंगे कि किस पैटर्न पे ये श्रृंखला है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ बने रहिएगा, तो पूरा श्रृंखला आप सीख पाएंगे। देखिए कैसे श्रृंखला को सीखेंगे। और हम श्रृंखला की बात करेंगे तो श्रृंखला जो है मेनली दो टाइप्स की श्रृंखला होता है। एक होता है नंबर सीरीज और दूसरा होता है लेटर सीरीज, है ना। श्रृंखला को दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। एक होता है संख्या पे आधारित श्रृंखला, है ना, जिसको कि हम लोग नंबर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज, संख्या पे आधारित श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। और दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज हो गया अंक पे हो गया या संख्या पे हो गया। दूसरा होता है अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला कहते हैं ना। दो टाइप के श्रृंखला पूछा जाता है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर श्रृंखला का। अगर हम नंबर श्रृंखला की बात करें, यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात गणितीय संक्रियाएं होंगी। गणितीय संक्रियाएं कहने का अर्थ है योग अर्थात जोड़, घटाव, गुना भाग, है ना, गुना भाग। इसी से संबंधित वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, इसी से आधारित जितने भी गणितीय संक्रियाएं हैं ना, उसी पे आधारित प्रश्न होगा नंबर सीरीज में। जैसे बात करेंगे सबसे पहले जोड़ वाला श्रृंखला। अगर देखेंगे जोड़ घटाव श्रृंखला किस तरह से आता है, जोड़ श्रृंखला की बात करेंगे तो पैटर्न कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जोड़ है, घटाव है, गुना है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का सीरीज आपको दिया हो, जैसे नंबर में दे दिया हम, है ना, पहला नंबर देखिए 12, 17, 22, 27, 32, तो सीरीज देख के आप पता कीजिएगा नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक होता है अचानक नंबर बढ़ गया, 12 से सीधे हो गया 24, 48। एक हो गया धीरे धीरे बढ़ रहा है, 12 के बाद 17 आया, 22 आया। इसे ग्राफ देखिए 12, 17, 22 धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि संख्या आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ा जा रहा है। कैसे पता चलेगा? जैसे 12, 17, 22, 27, 32 इस सीरीज की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 12 से 17 हो गया तो हम कहेंगे ना सर यहाँ 5 जोड़ा जा रहा है। 17 से 22 हो गया तो कहेंगे ना सर यहाँ भी 5 जोड़ा जा रहा है। 22 से 27 हो गया, संख्या बोलेंगे सर 5 जोड़ा जा रहा है। 27 से 32 हो गया 5। तो आगे का अगर सीरीज पूछेगा तो क्या कहेंगे? 32 में 5 जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 37, 37 हो जाएगा अगला सीरीज। अगला नंबर क्या हो जाएगा? 37। उसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो यहां पे देखिए 12 के बाद 15, फिर 19, फिर 24, फिर 30, अर्थात 12 में क्या जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है, प्लस 3 जोड़ा गया है। 15 में कितना हुआ है? प्लस 4 हुआ है। 15 4 19, फिर 24, 19 से 24 के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का, मतलब 5 जोड़ा गया। 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। अब इसका सीरीज का पैटर्न क्या है? तो पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया। अब आगे किसकी बारी है? 7 की बारी है। अब 7 जोड़ा जाएगा तो यहां 30 में 7 जोड़ेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इसका भी आंसर है ना। तीसरा नंबर जरा गौर से देखिएगा, नंबर 3 में, नंबर 3 में देखिएगा 12 से 14 हो गया, कहेंगे सर यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। 14 से 18 हो गया, कहेंगे सर 4 जोड़ा गया है। 18 से 24 हो गया, 6 जोड़ा गया है। और 24 से 32 जोड़ा गया है तो कितना? 8 आगे बढ़ा है, मतलब 8 जोड़ा गया है। अब किसकी बारी है? तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब क्या संख्या जोड़ा जाएगा? 10 जोड़ा जाएगा। तो 32 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अगला 42 हो जाएगा, होगा ना। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, 12 से 14 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। 14 से 18 हो गया तो 4 जोड़ा गया है। 18 से 26 हो गया, 8 जोड़ा गया है। 26 से 42 हो गया, मतलब 16 जोड़ा गया। तो आगे क्या जोड़ा जाएगा? 32 जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का 2 गुना 32, है ना। ये पैटर्न है इसका। तो 42 में जब 32 जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा और 3 4 7, 74 हो जाएगा। इसमें 5 नंबर बताइएगा क्या होगा? नंबर 5 की अगर बात करें तो 12 से 13 मतलब 1 जोड़ा गया, 13 से 17 4 जोड़ा गया, 17 से 26 8 और 26 से 42 कितना हो जाएगा? 16। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है? 17
9 होगा यहाँ पे, 17 9 26, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है ना, 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है ना, 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है ना, 4 का जोड़ा गया है ना, 5 का स्क्वायर 25। अब 42 में जब हम 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7, 4 2 6, 67, 67 आंसर हो जाएगा। ये जोड़ श्रृंखला है, तो जोड़ श्रृंखला का आपको पैटर्न समझाए। हो सकता है सभी संख्या में एक ही संख्या 5 5 जुड़ रहा है, 6 6 जुड़ रहा है, हो सकता है 3 4 5 6 7 8 लगातार संख्या प्राकृतिक संख्या जुड़ रहे हो सकता है 2 का टेबल जैसे 2 4 6 8 ऐसे जुड़ रहा हो सकता है 2 4 2 का 2 गुना 8 16 32 इस तरह से जीपी के सीरीज में जुड़ रहा हो सकता है वर्ग जुड़ रहा हो, है ना। तो ये योग श्रृंखला था। इसी तरह से घटाव श्रृंखला की भी अगर हम बात करें, घटाव श्रृंखला पे भी अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से संख्या घटेगा, इसमें क्या होगा, संख्या लगातार धीरे धीरे घटेगा, अचानक नहीं, अचानक घटेगा तो वो भागा श्रृंखला हो जाएगा। धीरे धीरे संख्या क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा, धीरे धीरे घटते हुए चला जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो 77 से 74 हो गया तो कहेंगे ना सर इसमें 3 माइनस हो रहा है, 74 से 71 3 माइनस हो रहा है, 68 हो गया 3, 68 में से 3 जाएगा 65, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 65 में से 3 जाएगा 62 हो जाएगा 62। हर एक संख्या में क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। आगे इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 77 से 75 हो गया तो कहेंगे सर 2 माइनस हो रहा है, 75 से 72 हो गया 3 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है ना। तो 63 में से क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। आगे 63 में से 6 माइनस होगा क्या होगा, 57 57 हो जाएगा। इस तरह से घटाव श्रृंखला करेंगे हम लोग, है ना, लगातार या तो सेम संख्या या 2 3 4 5, या इस तरह से 77 में से 2 जाएगा 75, 4 घट गया 71, फिर 8 घट गया, फिर 16 घट गया, देखिए 63 में से 16 चला जाएगा कितना हो जाएगा 47, तो अब 32 घट जाएगा, और 47 में से 32 घटेगा कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 हो जाएगा आंसर, नहीं हो जाएगा, बताइए। तो इस तरह से सीरीज घटाव श्रृंखला में संख्या लगातार क्या होगा, घटेगा। अब गुना श्रृंखला क्या होगा, गुना या तो लगातार संख्या से गुना होगा, कोई सेम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, या अलग अलग संख्या 1 2 4 एक पैटर्न के हिसाब से होगा। जैसे पहला एग्जांपल देखें आप, 5 10 20 40 80 है, 80 के बाद अगला संख्या क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये 5 का 2 गुना है 10, 10 का 2 गुना हो रहा है 20, 20 का 2 गुना हो रहा है 40, 40 का 2 गुना हो रहा है 80, मतलब हर एक संख्या में 2 से गुना हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, 80 का 2 गुना ही होगा 160 होगा या नहीं। अब यहां पे देखिए सेम संख्या है, इसका मतलब है 1 गुना हुआ है, 5 गुना 1, सेम संख्या का मतलब होता है वो 1 से गुना हुआ है। अब देखिए 5 से 10 हो गया मतलब 2 से गुना हुआ, 10 से 30 हो गया 3 गुना हुआ है, 30 से 40 हो गया। अब यहाँ पे 30 से 40 नहीं होना चाहिए था, ये गुना है ना, क्या हो जाएगा, 5 से 1 गुना 2 गुना 3 गुना और 4 गुना, 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 120 हो जाएगा जब 4 से गुना होगा तो, ठीक है। यहां भी देखिए क्या हुआ है, 5 को पहले 1 से गुना करेंगे 5 हो गया, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो गया, 10 को 4 से गुना करेंगे 40 हो गया, 40 को 8 से गुना करेंगे 320। तो पहला संख्या 1 से गुना हुआ, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, अब किसकी बारी, 16 की बारी। अब 16 से गुना करना होगा, है ना, 1 2 2 का 2 गुना, है ना, 4 है ना, 4 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 से गुना करेंगे 0, 16 गुना 2 32 का 2, 3 बचेगा, 16 3 48 और 3 51, 5120 आंसर हो जाएगा। तो ये था गुना श्रृंखला। अब गुना का पैटर्न क्या हो सकता है सभी संख्या में 2 2 से गुना हो, या 1 1 से समान संख्या से गुना हो सकता है संख्या जिससे गुना हो बढ़ते क्रम में हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हो सकता है वो जीपी के सीरीज के फॉर्म में 1 का 2 गुना 2 हो, 2 का 2 गुना 4 से गुना हो, 4 का 2 गुना 8 से हो, 8 का 2 गुना 16 से हो सकता है कभी कभी क्या होता है 1 से हो, हाफ से हो, 0.5 से गुना हो, कभी ऐसा भी होता है 0.5 से गुना हो, 1 से गुना हो, 1.5 से गुना हो, 2 से गुना हो, 2.5 से गुना हो, ये भी सीरीज का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब भाग श्रृंखला की अगर बात करें तो जैसे गुना श्रृंखला है ना, उसी का अपोजिट हो जाएगा भाग। गुना में संख्या अचानक बढ़ने लगता है, 5 से 10, 10 से 40, लेकिन भाग में क्या होगा, घटेगा, अचानक घटेगा। जैसे 1000 से ये 400 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, 2000 से ये 400 हो गया, 400 से 80 हो गया, 80 से 16 हो गया। आप इधर से देखेंगे ना दायां टाइप से, दायां तरफ से, तो आपको लगेगा कि 16 का 5 गुना है 80, 80 का 5 गुना है 400, जो आसान लगे आपको वही करना है। लेकिन इधर से देखेंगे तो भागा लगेगा आपको, 2000 में 5 से भागा देंगे तब ना 400 होगा, 400 में 5 से भागा देंगे तब ना 80 होगा, 80 में 5 से भागा देंगे तब ना 16 होगा। तो आप दोनों तरफ से इस सवाल को देख सकते हैं। एक तो भागा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इधर से बायां तरफ से, गुना की जगह से देखेंगे तो इधर से 16 से 5 गुना हुआ है, 5 गुना, तो भागा 5 होगा तो इसका भी
क्या हो जाएगा, 16 में 5 से भागा हो जाएगा, है ना। सब जगह देखिए 5 से क्या हुआ है, भागा हुआ है, 5 से भागा हुआ। 400 में 5 से भागा देंगे 80, 80 में 5 से भागा देंगे 16, यहाँ पे 16 में क्या होगा, 5 से भागा देंगे, 5 दिया 15, 1 3.2 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या हुआ है, 2 से भागा हुआ, 500 का आधा हो गया, फिर 250 का आधा हो गया, 125 का आधा हो गया। सब जगह क्या हुआ है, 2 से भागा हुआ है। इसका पैटर्न क्या है, 2 से भागा हुआ है। लास्ट में देखिए क्या है, 18 गुना 4, इधर से देखेंगे ना, 18 गुना 4 72 होता है, इसका मतलब 4 से क्या हुआ है, और 72 गुना 5 होता है, इसका मतलब 5 से भागा हुआ है। इसमें अगर 5 से भागा देंगे 2160 में, 5 चौके 20, 6 से अगर भागा देंगे तो देखिए 6 से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे, 6 तिया 18, 6 छक 36, इसका मतलब इसमें 6 से भागा दिए, इसमें 5 से भागा हुआ है ना, और इसमें क्या हुआ है, 72 में 4 से भागा दिया है, तब 18। तो पहले 5 6 से भागा हुआ, फिर 5 से भागा हुआ, फिर 4 से भागा हुआ। अब आगे किसकी बारी है, अब किससे भागा होगा, 3 से भागा होगा, और 18 में जब 3 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाग का श्रृंखला। अब कभी कभी क्या होगा, गुना और जोड़ एक साथ होगा, या गुना या घटाओ एक साथ होगा, तो नियत गुना नियत जोड़, या नियत गुना नियत घटाओ, है ना। ऐसा प्रश्न हो सकता है। जैसे सीरीज में दिया है 1 6 21 66 201, कैसे समझेंगे क्या हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखेंगे तो 6 का 3 गुना नजर आएगा। 6 का 3 गुना 18 है, 18 से थोड़ा अधिक है, कह सकते हैं 18 से 3 अधिक है 21, 21 का 3 गुना 63 है, 63 से 3 गुना 3 ज्यादा है 66। तो यहाँ से पता चल रहा है, अच्छा 3 गुना से सर 3 अधिक हो रहा है क्या, तो एक सीरीज बन जाता है, 1 का 3 गुना से 3 अधिक है। देखिए 1 का 3 से गुना करके 3 जोड़ दिया है, 6 हो गया। फिर 6 का 3 गुना से 3 अधिक हो गया, 6 गुना 3 18 में 3 जोड़ देंगे 21, 21 गुना 3 63 में 3 जोड़ देंगे 66, 66 गुना 3 में 3 जोड़ देंगे 201 हो जाएगा। नहीं हो गया, ये एक पैटर्न बना कि नहीं, 3 गुना करके इसमें सब में 3 जोड़ा गया है, 3 से गुना करके 3 जोड़ा गया है। जैसे 1 है ना, तो 1 को क्या किया, 3 से गुना कर दिया और 3 जोड़ दिया, तो ये अगला सीरीज 6 आ गया। फिर अब क्या किया, 6 को 3 से गुना करके 3 ही जोड़ा गया 21, 21 को 3 से गुना करके 3 जोड़ा गया 66। ये एक पैटर्न बनता है। इसी तरह का पैटर्न बनेगा कहां, गुना करके जोड़े हैं ना, अब यहां पे गुना करके घटाएंगे। गुना जिस संख्या से करेंगे वो सेम है, देखिए घटाए है वो भी सेम है, लेकिन अलग अलग संख्या है। जैसे सीरीज में क्या दिया हुआ है, आपको तो ये आंसर नहीं दिया रहेगा, आपके पास प्रश्न रहेगा इसे 2 5 14 41 और क्या है 41 122, ये दिया रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटाइए, इसको डिलीट कीजिए, है ना। 41 के बाद सीधे क्या आ जाएगा, ये 122 आ जाएगा। तो आप यहां से कैसे पहचानेंगे सीरीज को, पहचानना सबसे बड़ी बात है, पैटर्न को पहचानना। बहुत लोग जोड़ेगा, 3 2 में 3 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 में 9 जोड़ेगा, है ना। ऐसे जोड़ना नहीं है आपको। आप ये देखिए, कहिएगा सर 5 का 3 गुना के लगभग है, ये भी 2 के 3 गुना से थोड़ा कम है, 5 के 3 गुना से, 14 के टेबल पढ़िएगा, 14 का 3 गुना से 1 कम है, 5 का 3 गुना से 1 कम है, 2 के 3 गुना से 1 कम है, तो तुरंत दिमाग में आएगा अच्छा 3 गुना से 1 कम है, तो सबको 3 गुना से 1 कम करेंगे, तो 2 के 3 गुना से 1 कम करेंगे 5 हो गया, 5 का 3 गुना से 1 कम करेंगे, 5 गुना 3 15 में से 1 चला गया 14 हो जाएगा, 14 को 3 से गुना करके 1 घटाएंगे 41 हो जाएगा, 41 को 3 से गुना कर देंगे 123 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 122 को 3 गुना करके 1 366, 366 में से 1 चला जाएगा 365 आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 365। तो 3 गुना करके क्या किया है 1 कम किया है, ये पैटर्न बना। पैटर्न ये भी हो सकता है, गुना करके जोड़ेंगे, गुना करके घटाएंगे, गुना करने वाला संख्या समान, घटाने वाला भी संख्या समान। देख लीजिए यहाँ पे जिस संख्या से गुना किए हैं वो सब संख्या सेम है, सब में 3 3 से गुना किए हैं, और घटाए जिसमें वो सब भी सब सेम है। ऐसी सीरीज को पहचानना आसान होता है, जिसको हम गुना किए हैं वो सब सेम है, जिसको जोड़े हैं वो सब भी सेम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गुना वाला संख्या बढ़ते क्रम में हो, जोड़ वाला संख्या भी बढ़ते क्रम में हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक सीरीज देखिए यहाँ पे, एक सीरीज है, क्या है 2 है 5 है 17 है, 2 है 5 है 17 है 71 है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया गया तो कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 के 2 गुना से 1 ज्यादा है, लेकिन ये तो 5 के 3 गुना से थोड़ा ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो पैटर्न ये पता चला कि 2 का 2 गुना से, 2 का 2 गुना से कहेंगे सर 1 ज्यादा है, 5 हो गया ना, 2 का 2 गुना से 1 ज्यादा। अब 5 का 2 गुना नहीं, 5 का 3 गुना से 2 ज्यादा है 17, 5 तिया 15 2 17, 17 का 4 गुना होता है 68,
उससे 3 ज्यादा है 71। तो एक पैटर्न बना। कौन सा पैटर्न बना? तो गुना वाला संख्या को ध्यान से देखिए, पहले 2 से गुना हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से। अब किसकी बारी आना चाहिए? 5 का। अब 5 से गुना होना चाहिए ना। चलिए, जो जोड़ने वाला संख्या उसको जरा ध्यान से देखिए, जिससे जोड़े हैं, पहले 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, तो अब 4 जोड़ेंगे। मतलब 71 जो आया है लास्ट में, 71 को क्या करना है हमें? गुना किससे करना है? 4 से नहीं, 5 से गुना करके 4 जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 71 गुना 5 कितना हो जाएगा? 370 गुना 5 होता है 350, तो 71 गुना 5 हो जाएगा 355। 355 में 4 जोड़ देंगे 359 हो जाएगा आंसर। नहीं हो जाएगा? आगे देखिए, अब गुना और भाग एक साथ भी हो सकता है। जैसे सीरीज में आप सिर्फ लिखा रहेगा, इसे सीरीज में क्या लिखेगा? 12 लिख देगा, फिर 36 लिख देगा, फिर 18 लिख देगा, फिर 54 लिख देगा, फिर 27 लिख देगा, फिर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो आप कहेंगे सर 12 का ये 3 गुना है 36 है ना, फिर 2 से भागा हो गया है, फिर 36 का आधा हो गया है, पहले 3 से गुना फिर 2 से भागा, फिर आगे 18 का 3 गुना है 54, फिर 2 से भागा 27 हो गया। तो फिर आगे क्या होगा? एक बार 3 से गुना हो रहा है, फिर 2 से भागा, फिर 3 से गुना, फिर 2 से भागा, फिर आगे किसकी बारी है? 3 से गुना होने का। 27 में 3 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा आंसर। गुना और भागा। और एक होता है वर्ग श्रृंखला, घन श्रृंखला। ये तो दिखने से ही पता चल जाएगा आपको, वर्ग श्रृंखला, घन श्रृंखला। कैसे? तो ये 49 देखेंगे, 64, 100, 121, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा ये बात कि सर ये वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जैसे ये 7 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 6 का स्क्वायर हो रहा है, ये 10 का स्क्वायर हो रहा है, 11 का। तो 11 का हो गया, 10 का हो गया, तब किसकी बारी है बताइए? ये 7 का हो गया, 8 का हो गया, 7, 8 हो गया, तब 9 का बारी है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से ये 1, 8, 27, 64, 125, ये जब भी दिखेगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर ये तो घन है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125। तब बारी किसकी? 6 का क्यूब का। 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 216 आंसर हो जाएगा। और घन और क्यूब याद रहना चाहिए आपको, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद होनी चाहिए, है ना। अब वर्ग योग, घन योग, कभी कभी जोड़ा हुआ संख्या, ये क्या है? संख्या बढ़ रहा है। कहेंगे सर ये तो योग श्रृंखला है, संख्या लगातार बढ़ रहा है। 534 के बाद 543, 543 से 559 से 584, फिर 620, मतलब संख्या क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 534 से 43 हो गया, तो कहेंगे सर 9 बढ़ रहा है। 43 से 59 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 4 में 5 में से 4 गया 1, 16 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 9 में 14 में से 9 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, 25 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, 36 बढ़ रहा है। अब इस किसकी बारी? कहिएगा सर ये तो 9, 16, 25, 36, ये तो वर्ग है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का है, ये 6 का है, तो आगे 7 का होगा 49। तो 49 जोड़ दीजिए ना 620 में, तो ये हो जाएगा कितना? 9, 4, 2, 6, 669। 620 में 49 जोड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 669 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। 7 से 8 हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ा गया। 8 से 16 हो गया, तो 8 जोड़ा गया। 16 से 43 हो गया, तो 13 में से 6 गया 7, 27 हो गया, 27 जोड़ा गया। कहेंगे सर ये तो पूर्ण घन संख्या को जोड़ा जा रहा है। पहले 1 जोड़ा गया, मतलब 1 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब 27 है, 3 का क्यूब, तो अब 4 का क्यूब 64 जोड़ा जाएगा। और 43 में जब हम 64 जोड़ देंगे तो 3, 4, 7 और 6, 4, 10, 107 हो जाएगा। इस तरह की भी सीरीज पूछा जाता है। सारे टाइप्स आपको हम बता दें किस किस टाइप्स की सीरीज पूछा जाता है। एक अभाज्य श्रृंखला जो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। क्यों नहीं पकड़ में आता है पता है? क्योंकि कभी कभी अंतर लगेगा सेम, लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। जैसे 11, 2, 13, कहेंगे सर 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है। कहेगा नहीं सर, बहुत लोग को कहेगा सर ये 2, 4 जुड़ रहा है। बहुत कहेगा 23 के बाद सर 29 कैसे आ गया? 23 में तो 6 जोड़ेंगे, यहां तो 2, 4 वाला काम नहीं किया। पहले 2, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 4, तो फिर 2 की बारी था, तो 23, 2, 25 ना आना चाहिए था। ये 29 कहां से आ गया भाई? है ना। तो पता चलेगा अच्छा सर ये भी तो हो सकता है ये अभाज्य श्रृंखला हो, अभाज्य श्रृंखला हो। 11 अभाज्य, अगला अभाज्य 13, अगला अभाज्य 17, अगला अभाज्य 19, 23, 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 31। हाँ, 23 के बाद 25 आ जाता ना, तो फिर 25 के बाद 4, 29 हो जाता। लेकिन 23 के बाद 25 तो नहीं दिया है ना, 29 दे दिया है ना। 2 नहीं जोड़ा गया, डायरेक्ट 6 जोड़ा गया है।
और अगर 6 जोड़ा गया है ना, इसका मतलब है कि पैटर्न तो सब जगह समान बैठेगा ना, समान पैटर्न नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य श्रृंखला है। सब अभाज्य संख्या लिखा है ना। 7 के बाद देखिए 9 है, 12 है, 17 है, 24 है। तो 7 से बढ़ा मतलब 2 आगे बढ़ा, 9 से 3 आगे बढ़ा, लेकिन 12 से 5, 17 से 17 3 20 4 24 7 आगे क्या होगा? कहिएगा सर 3 2 5 2 7। बहुत लोग यहाँ गलती से 9 जोड़ देता है, 24 9 बोल देगा 33। नहीं, जरा रुकिए, यहाँ देखिए पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या को जोड़ा गया है, अभाज्य संख्या को जोड़ा गया है। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 11 जोड़ा जाएगा, और 24 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 आंसर हो जाएगा। ये सीरीज का टाइप्स था। अब बात करेंगे संख्या के अंकों के संक्रियाएं पे आधारित, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आधारित श्रृंखला। ये क्या है? दो संख्याएं 7 7, 4 9, 3 6, 18 है ना। आगे क्या होगा? ये सीरीज है। सीरीज ये है आपका 77 है, 49 है, 36 है, 18 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे 77 को 49, दो संख्याओं के बीच कुछ ना कुछ गणितीय संक्रियाएं हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 गुना 7 ऐसा किया है क्या? 7 गुना 7 49 आगे लिख दिया है। इस दोनों 7 को गुना करके यहाँ पे आगे लिख दिया 7 गुना 7 49। अब ये 4 और 9 को गुना करके 36 आगे लिख दिया। अब 3 गुना 6 करके 18 आगे लिख दिया। तो 1 गुना 8 करके 8 आगे नहीं लिख देंगे, मतलब इसी दोनों संख्या को आपस में गुना करके आगे लिख दिया जाता है ना। संख्या के अस्थानीयता की संक्रिया है। अस्थानीयता मतलब संख्या के जगह। जैसे देखिए यहाँ 3 है, 15 है, 5 है, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ये 3 और 5 जो है ना, इसी दोनों को गुना करके 15 बना दिया क्या? तुरंत ये बात दिमाग में आएगा, है ना। इसी 3 और 5 जो संख्या है, इसी को गुना कर दिया, 3 गुना 5 15 लिख दिया। ऐसा किया है क्या? फिर 7 5 गुना 7 35 लिख दिया। तब 7 को किससे गुना किया होगा? 9 से। 7 गुना 9 63 हो गया होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा? 9 होगा। इसको बोलते हैं संख्या के जगह के आधार पे, अस्थानीयता के आधार पे श्रृंखला पूछा गया है। और एक होता है अंतराल। अंतराल मतलब गैप, दो नंबर के बीच गैप, या फिर अंतराल अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या, एकांतर भी बोलते हैं। अंतराल श्रृंखला या इसको एकांतर श्रृंखला बोलिए। एकांतर, अल्टरनेट, एकांतर मतलब एक छोड़ के एक। जैसे 36 34 30 लग रहा है एक संख्या घट रहा है बढ़ रहा है ना। तो 36 में ये क्या हो रहा है? 6 घट रहा है। 30 में 6 घट रहा है 24। ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पे देखिए 34 में 28 हो गया। 34 से 28 कितने का अंतर है? 6 का अंतर है ना। यहाँ भी 6 घटेगा, 28 में 6 घटेगा 22 हो जाएगा आंसर। नहीं घटेगा, एक छोड़ के एक देखे हम लोग। जैसे यहाँ भी देखिए 2 का 6 गुना है 12, अब 12 का 6 गुना है 72। तो फिर आगे क्या होगा? 72 का 6 गुना ही होगा। 6 गुना 2 12 का 2 बचेगा 1, 42 1 43, 432 432 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। यहां से देखिए अगर 4 का 6 गुना 24 और 24 का 6 गुना 144 है कि नहीं। अल्टरनेट श्रृंखला बोलते हैं इसको। जिसे 0 0 में 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, तो आगे क्या जोड़ेंगे? 0 में कितना जोड़ा? 3 हो गया, 3 जोड़ा गया है। 3 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा गया है, 8 हो गया। फिर 8 में कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया। एक संख्या को छोड़ के बोल रहे हैं। 15 में कितना जोड़ेगा? 9, 15 5 20 4, यहाँ 24 हो जाएगा। इधर से अगर बात करेंगे हम लोग तो इधर भी देखिए सेम पैटर्न बैठेगा। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतराल श्रृंखला। अब तो ये बात था नंबर सीरीज का। अभी तक जो बताया आपको ये सब अंकों पे आधारित था, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग अक्षर पे आधारित श्रृंखला। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अक्षर श्रृंखला में सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ए से लेकर के जेड तक का स्थान आपको याद रखना चाहिए, है ना। और ये हर जगह काम देता है, सिर्फ श्रृंखला में ही नहीं, अल्फाबेट्स में भी, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वक्त भी, क्लासिफिकेशन के वक्त भी ये चीज आपको यूज होगा, एनालॉजी के वक्त भी कई सारा चैप्टर इस पे आधारित है। आपको एक से लेकर के मतलब ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर है ना, तो 26 का स्थान कि एस कहाँ है तो बताएंगे सर 19वां स्थान पे, एच कहाँ है 8वां स्थान पे, पी कहाँ है 16वां स्थान तक। बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास जितना करेंगे ना याद हो जाएगा। अभ्यास करने से ही याद हो जाएगा आपको, है ना, प्रैक्टिस करने से।
तो पहला बात आपको याद रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, 26 के बाद अगर आपसे कोई 27वां पूछे तो ये नहीं कहना है कि 26 में बस 26 लेटर ही है सर, 27 में तो होता ही नहीं है। होता है, यहाँ पे होगा। 26 तक जेड होता है ना, 27 में फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से ए, 28 बी। देखिए 26 पे जेड आया ना, तो फिर से 27 पे कौन आ गया, फिर से ए आ गया, 28 पे बी आ गया, 29 पे सी आ जाएगा, 30 पे डी आ जाएगा, फिर से अंग्रेजी वर्णमाला रिपीट हो जाता है। तो 27 तक तो आप 26 तक तो आपको याद रहेगा। और 26वां 27 पे क्या है, ए है, और 1 पे भी ए है, तो ए से 1 से पहले 0 आता है ना, तो जेड का 2 स्थान है, इस सबका जेड के इधर सबका 2-2 स्थान है। जेड का 26 भी है, 0 भी है, ए का 27 भी है, 1 भी है, बी का 28 भी है, 2 है। कोई पूछेगा दूसरा स्थान पे क्या है तो हम बोलेंगे बी है। कोई पूछेगा 28वां स्थान पे क्या है तो हम बोलेंगे बी है। दोनों पे बी ही है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन याद कैसे रहेगा सर, कोई अगर पूछ दे 30वां स्थान पे कौन सा होगा तो क्या करेंगे, 30वां स्थान पे कौन सा अक्षर है क्या करेंगे, कैसे याद रहेगा ये चीज। तो 26 के बाद रिपीट होता है, लेटर का रिपीटेशन होता है, इसीलिए 26 घटा दीजिए। 30 में से 26 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 4। चौथा स्थान पे डी रहता है कि नहीं, तो तीसवां स्थान पे कौन रहता है, डी रहता है। कोई पूछेगा 29वां स्थान पे कौन रहता है, तो आप उसमें से 26 घटा दीजिए, बचेगा 3, सी हो जाएगा। 29वां स्थान पे कौन रहता है, सी रहता है। तो याद करना नहीं है उसको। 26 के बाद अगर कोई आपसे पूछ दे 31वां स्थान पे कौन रहता है, तो 31 में से 26 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। ई रहता है, ई का स्थान है 5। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सर 27-28 कितना याद करेंगे, लेकिन इस चीज का जरूरत होगा। जैसे अब बनाएंगे कैसे, पैटर्न, जैसे ये पैटर्न है, 2 पैटर्न पे क्वेश्चन, या तो 1-1 लेटर वाला पैटर्न रहेगा, या 2-2 लेटर करके पैटर्न देगा, 3-3 लेटर करके पैटर्न देगा। अगर 1-1 लेटर करके देगा, जैसे ए के बाद डी दिया है, डी के बाद जी, जी के बाद जे, जे एम, फिर आगे क्या होगा, 1-1 लेटर वाला पैटर्न है, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, हर एक अक्षर का अपना स्थान जो होता है वो लिख देना है। जैसे ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहला स्थान पे है, कहाँ है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला स्थान पे है, डी कहाँ है, चौथा, जी कहाँ है, 7वां, जे कहाँ है, 10वां, एम कहाँ है, 13वां। तो यहाँ पे आप अक्षर को क्या किया, अंक में बदल लिए ना, अक्षर को क्या कर लिए, अंक में बदल लिए। और अंक वाला कहानी तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जोड़ घटा गुना भाग वही चीज होता है, उसमें गणितीय संक्रियाएं होंगे। 1 के बाद 4 हो गया तो कहेंगे सर यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। 1 के बाद 4 हो गया तो क्या जोड़ा गया है, सर 3 जोड़ा गया है, यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ पे 3। 4 से 7 हो गया 3, 7 से 10 हो गया 3, 10 से 13 हो गया 3, तो 13 से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16वां स्थान पी का होता है। अक्षर को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहां भी देखिए एम कहाँ है अंग्रेजी वर्णमाला में, कहेंगे ना सर एम रहता है 15वां स्थान पे, एम का स्थान ही है 15, एम का 13, के का 11, आई का 9 है ना। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आई के बाद क्या होगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, 9 के बाद क्या होगा। आप कहेंगे सर 2-2 घट रहा है, ये तो 2-2 घट रहा है। कैसे 2-2 घट रहा है, 15 से 13 हो गया ना, 2 घट गया, 13 से 11 हो गया, 2 घट गया, 11 से देखिए 9 हो गया, 2 घट गया, 9 में से जब 2 घटाएंगे 7 होगा। और 7वां स्थान पे कौन होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी अक्षर होता है, कौन होता है, जी होता है। यहाँ पे भी देखिए पी कहाँ है, 16वां स्थान पे है, ओ कहाँ है, 15वां पे है, एम कहाँ है, 13वां, जे कहाँ है, 10वां, एफ कहाँ है, 6ठा। तो नंबर वाला तो आप आराम से बना सकते हैं, 16 है, 15 है, 13 है, 10 है, 6 है, आगे क्या होगा तो नहीं बना लेंगे, नंबर तो बता देंगे तुरंत। और नंबर को फिर से अल्फाबेट्स में, मतलब अल्फाबेट्स को एक बार नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरा बार नंबर को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये नंबर में बदल लिए, पी 16वां सबका स्थान लिख दिए, ओ 15वां, एम 13वां, जे 10वां, एफ 6ठा। अब यहाँ से पैटर्न तो हमें पता चल जाएगा ना क्या हुआ है। 16 में 15 पहले 1 घट गया, 15 से 13 2 घट गया, 13 से 10 3 घट गया, 10 से 6 4 घट गया। तो अब आगे क्या घटेगा, 5 घटेगा, 1 2 3 4 5, 6 में से 5 चला जाएगा 1। अब 1 नहीं आंसर होगा, आंसर अल्फाबेट में पहला स्थान पे कौन रहता है, ए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो योग घटाओ श्रृंखला कहाँ पे आ गया, ये अक्षर में। अब 2-2 करके भी दे सकता है, उसको बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, भी आई है इस तरह के प्रश्न कई एग्जामिनेशन में, बीएड एग्जामिनेशन, डीएलएड एग्जामिनेशन, या झारखंड की किसी भी अन्य एग्जामिनेशन आप देते हैं ना, सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है, इस सवाल को हमेशा पोजीशन के आधार पर बनाइएगा। पहला पोजीशन को पहला से कंपेयर करना है, तुलना करना है, दूसरा को दूसरा से तुलना करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे l है, तो n और l में हम कुछ नहीं करेंगे कंपेयर, सबका पहला स्थान को पहला से करते हुए चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे n कहाँ है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में कहेंगे सर 14वां जगह पे है ना, n कहाँ है
14वां जगह पे, एम कहाँ है 13वां जगह पे, है ना, एल कहाँ है 12वां, के कहाँ है 11वां। कहेंगे सर ये तो एक घट रहा है, 14 में से गया, 13 में से गया, 12 में से गया, 11 में से गया 10वां स्थान पे ये होगा। या नंबर नहीं भी लिखेंगे फिर भी बन जाएगा ये सवाल, क्योंकि गैप बहुत छोटा गैप है, एक का गैप है। कहेंगे सर एन से पहले एम आता है, एम से पहले एल आता है, एल से पहले के, तो के से पहले जे। नंबर भी लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब एल कहाँ है अंग्रेजी वर्णमाला में, दूसरा लेटर की बात करें, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेपी हो जाएगा। पहला को पहला से ही कंपेयर किए और अंतिम को अंतिम से ही कंपेयर करना है, लास्ट को लास्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। जैसे एच, एच अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां स्थान पे, सबको पता है। जे 10वां स्थान पे है, एल 12वां, एन 14वां। तो यहां पे क्या होगा ये बताइए। पहले फर्स्ट वाला सबका लिखे हम। 8 से 10 हो गया ना, कहेंगे सर 2 बढ़ा है। 10 से 12 हो गया ना, कहेंगे सर 2 बढ़ा है। 12 से 14 हो गया ना, कहेंगे सर 2 बढ़ेगा। और 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। और 16वां स्थान पे क्या होता है, पी होता है। तो पहला लेटर पी हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा का अगर बात करेंगे तो के है, के 11वां स्थान पे है, के 11वां स्थान पे, एम 13वां, ओ 15वां, क्यू 17वां। तो यहाँ 19वां हो जाएगा। और 19वां स्थान पे कौन रहता है, एस रहता है। पी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा लेटर जरा सा देखिए क्या है, एम है, एम है। एम कहाँ है, 13वां है। ओ कहाँ है, 15वां है। क्यू कहाँ है, 17वां है। एस कहाँ है, 19वां है। तो आगे 21वां हो जाएगा ना, 2 2 जोड़ा गया, यू हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पी एस यू। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तुलना करना है, सेकेंड को सेकेंड के साथ, लास्ट को लास्ट से। जरूरत नहीं कि नंबर लिख के ही बनाना है, कभी कभी ऐसा होगा नंबर बिना लिखे हुए बन जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, एच के बाद क्या आया है, जे, मतलब बीच में आई को छोड़ दिया। एच के बाद आई छोड़ के जे, जे के बाद के को छोड़ के एल लिख दिया, एल के बाद एम को छोड़ के एन लिख दिया। तो एन के बाद ओ को छोड़ देंगे, पी लिख देंगे। नंबर लिखने का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। छोटा छोटा गैप में नहीं लिखना पड़ता है। के बाद एल को छोड़ दिया एम, एम के बाद एन को छोड़ दिए ओ के बाद पी को छोड़ दिए क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ देंगे एस। तो इस तरीका से बन सकता है एकांतर श्रृंखला। अब एक श्रृंखला और होता है, वो क्या है, अक्षर और संख्या पे आधारित। इसमें क्या होगा, अक्षर भी होगा और साथ साथ संख्या भी होगा। अक्षर और श्रृंखला दोनों होगा, है ना, अक्षर और संख्या दोनों। तो बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, लास्ट को लास्ट के साथ आपको कंपेयर करना है। जैसे 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, तो 20 2 क्या हो जाएगा, 22। सब में 2 2 बढ़ गया। और अगर लेटर की बात करेंगे हम, तो लेटर देखिए ना कि 11वां स्थान पे है, 13वां, 15वां, 17वां। तो 2 2 बढ़ रहा है ना, 11 2 13 2 15 2 17, यहाँ हो जाएगा 19। तो यहाँ पे तो 19 नहीं लिखना है, लेटर लिखना है कोई, तो एस होता है 19वां स्थान पे। तो आंसर होगा 22S होगा। यहाँ पे देखिए सी तीसरा स्थान पे है, एफ छठा है, आई नमा है। तो 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा। 12वां स्थान पे एल हो जाएगा। 4 है, 4 5 9 7 16, पहला में 5 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा है, फिर आगे क्या होगा, 9 जोड़ा जाएगा। और 16 में जब 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। यहां लिख देंगे 25। लास्ट लेटर को जरा गौर से देखिए, 24 है, 21 है तो 3 घट गया, 18 है 3 घट गया तो 15 हो जाएगा। और 15वां स्थान पे ओ होता है, तो L25 ओ हो जाएगा आंसर। तो अक्षर को अक्षर के साथ कंपेयर करना है और लेटर को लेटर के साथ। अब एक होता है सतत श्रृंखला, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसी तरह का लेटर लिखा रहता है और बीच में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स रहेगा, उस जगह पे आपको लेटर डालना है। क्या होगा, एक विशेष पैटर्न पे आधारित है। इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए है कितना। आखिर सबको काउंट करेंगे तो 2 3, ये जो ब्लैंक स्थान है उसको, जैसे यहाँ पे देखिए 2 ठो ब्लैंक स्थान है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 ठो है। तो 2 ठो काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो या तो इसको 2 2 में हम 2 2 पार्ट में बांट देंगे, 3 3 लेटर करके बांट लेंगे, 4 4 लेटर करके, 12 को 2 2 करके बांटेंगे, 6 पार्ट में बट जाएगा। 3 3 करके बांटेंगे 4 में, 4 4 करके 3 भाग में बट जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सोचेंगे 2 ही लेटर है ना ए बी, पहले 2 2 करके बांटते हैं। अगर 2 2 करके नहीं हुआ तो 3 3 करके हम लोग देखेंगे पहले, लेकिन 2 ही करेंगे। 2 लेटर है, 2 करके देखते हैं। 2 2 करके इसको बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर। अगर नहीं बनेगा 2 2 से तो फिर 3 3 करके भी हम लोग ट्राई करेंगे, है ना। तो यहां पे देखते हैं कि कुछ श्रृंखला पूर्ण है। जैसे यहां पे
ए बी कंप्लीट है, यहाँ भी ए बी कंप्लीट है। तो एक बात दिमाग में आएगा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि ए बी का एक श्रृंखला बना दे, ए बी जब यहाँ भी कंप्लीट है, ए बी जब यहाँ भी कंप्लीट है, सब जगह ए बी ए बी ए बी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक बार बैठा के देखते हैं, ए बी बन गया, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, एक विशेष पैटर्न बन गया ना, बस एक विशेष पैटर्न बना देना है। तो ए बी फिल इन द ब्लैंक्स, जहां जहां था तो ब्लैंक के स्थान पे क्या किया हम लोग, खाली स्थान के जगह पे क्या क्या भरे, पहले ए भरे, फिर बी, फिर क्या भरे, बी भरे, फिर ए भरे, फिर बी, पहले ए फिर बी फिर बी फिर बी, है ना। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसी तरह कभी पी क्यू आर एस करके देगा, कभी ए बी सी डी, इस तरह की श्रृंखला आता है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसको कई भागों में बांट करके हम लोग बनाते हैं। तो झारखंड बीएड, झारखंड डीएलएड या झारखंड के अन्य किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलता रहेगा, है ना, बहुत सारी जानकारी मिलता रहेगा, और आप यहाँ से कई सारे एग्जामिनेशन का, है ना, तैयारी कर पाएंगे इस चैनल से। तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और इसको शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक, है ना। तो आज हम लोग श्रृंखला के बारे में जाने, अगले दिन और भी चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या क्या है। ये बेसिक चीज आपको बताएं कि बेसिक इतने तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे हम अगले वीडियोज में, फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे, है ना। और झारखंड बीएड डीएलएड या किसी भी अन्य एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एप्स है ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको ढेर सारी अपडेट मिल जाएगा, हर एक बैच के बारे में, वैकेंसी के बारे में, बहुत सारी जानकारी इस बैच के बारे में इस एप्स पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, इसलिए आप एप्स डाउनलोड कर लें। आप यहाँ पे ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे, एप्स को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना। तो वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।